हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल्फ डेवलपमेंट अर्थात स्व विकास। देखिए, स्व विकास एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को अभिप्रेरित करता है और ऐसी अभिप्रेरणा उसके अंदर से जागृत होती है। बाहर से जो थोपी गई अभिप्रेरणा होती है उसमें और जो अंदर से जो क्रिएट होती है अभिप्रेरणा उसमें डिफरेंस होता है। यानी जो बाहर से थोपी गई अभिप्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है, उससे व्यक्ति पूरी तरीके से मोटिवेट नहीं हो पाता है। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट में आंतरिक चेतना के द्वारा ध्यानपूर्वक सुनना, गहन अध्ययन करना, चिंतन व मनन करना, स्वयं के बारे में जागरूक रहना, ऐसी तरीकों के माध्यम से बिना किसी बाहरी मोटिवेशन के व्यक्ति का विकास संभव होता है। तो यह जो सेल्फ डेवलपमेंट है ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। और सेल्फ डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन, इन दोनों का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। ये एक दूसरे से कॉज एंड इफ़ेक्ट की तरह संबंधित है। देखिए, प्रभावी व्यावसायिक संचार में स्व विकास का बहुत ही बड़ा रोल होता है। व्यावसायिक जागरूकता व आत्मचेतना के द्वारा स्व विकास में वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही ध्यानपूर्वक सुनना, अध्ययन करना, रचनात्मक लेखन व प्रभावशाली भाषा भी आत्मविकास की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों जो है वो एक साथ चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। आइए देखते हैं सेल्फ डेवलपमेंट या स्व विकास क्या होता है। सेल्फ डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग मेंटल, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ट्रेट्स एंड स्किल्स। सेल्फ डेवलपमेंट या स्व विकास एक तरह से एक सापेक्षिक या एक व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, सेल्फ और डेवलपमेंट। सेल्फ जो शब्द है वह आत्म शब्द कहलाता है, यानी इसमें व्यक्ति की समग्रता मानी जाती है। उसके उसके जो पर्सनल गुण होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, उससे रिलेटेड होता है। और ये गुण किस तरह से हो सकते हैं? उस व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक प्रतिभा, उसकी भौतिकवादिता, उसकी आध्यात्मिकता आदि गुण से तात्पर्य लगाया जाता है। जबकि विकास से अभिप्राय एक व्यक्ति में इन सभी गुणों का एक बैलेंसिंग ग्रोथ से है। अर्थात स्व विकास एक व्यक्ति में शारीरिक, बौद्धिक, भौतिक व आध्यात्मिक गुणों के विकास की एक प्रक्रिया है। ओके, आइए अब बात करेंगे इसके क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, हमने इसे अच्छे से समझा है कि स्व विकास जो है एक सापेक्षिक एक व्यक्तिगत प्रक्रिया मानी जाती है। यह उस व्यक्ति के निजी गुणों और लक्षणों से संबंधित होती है। तो इसके जो उद्देश्य होते हैं वो उस व्यक्ति को समग्रता की ओर बढ़ते हुए स्टैंडर्ड से भी ऊपर उठाने में हेल्प करता है। और इससे कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट के कारण ही उसके अंदर क्रिएटिव राइटिंग, इफ़ेक्टिव लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। और इससे कम्युनिकेशन या जो मैसेज है वह बहुत हाई लेवल का हो पाता है। तो देखिए, डिस्कस करेंगे इसके उद्देश्यों को। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मविश्वास एक व्यक्ति में साहस की वृद्धि करता है, और जब व्यक्ति में इसी साहस के कारण जोखिम उठाने की क्षमता आती है तो कम्युनिकेशन भी उसी स्पीड से प्रारंभ होता है। तो इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स, उसके प्रॉफिट्स बढ़ते रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन लर्निंग एंड नॉलेज, अर्थात उसकी सीख, उसके ज्ञान, उसमें वृद्धि होती है। देखिए, सेल्फ डेवलपमेंट के कारण एक व्यक्ति में सीखने की एक ललक उत्पन्न होती है। एक तरह की इच्छा शक्ति उसके अंदर पैदा होती है कि वह कोई नई नई चीज़ों को सीखे, उन्हें समझे। तो इस दशा में जब कम्युनिकेशन होता है तो सेंडर और रिसीवर दोनों के ज्ञान में संदेश के प्रति, मैसेज के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है।
ओके, द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट अर्थात आत्मसम्मान का विकास। सेल्फ डेवलपमेंट से मनुष्यों के अंदर पोलाइटनेस आती है, जिससे वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, उनका स्वाभिमान वो बढ़ता है। तो इसलिए वह उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और इस वजह से उसका मैसेज बहुत ही इफ़ेक्टिव हो पाता है। द नेक्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग द थॉट्स, यानी उसकी वैचारिक समझ में वृद्धि होती है। सेल्फ डेवलपमेंट से उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, और इस वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग क्षमता बढ़ जाती है, और संदेशों को जो रिसिप्ट करने की भी उसकी अच्छी क्षमता बढ़ जाती है। द नेक्स्ट वन इज न्यू क्रिएशंस एंड इनोवेशंस, यानी नव सृजन एवं नव प्रवर्तन। ह्यूमन माइंड जो है उसमें हमेशा न्यू न्यू क्रिएशंस होते रहते हैं, वह एक्टिव बनता है। जितना उसको जो आसपास का एनवायरनमेंट है वह अगर अच्छा मिलता रहेगा तो वह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तो कम्युनिकेशन के अंदर भी वह निरंतर जो है वो क्रिएटिव चीज़ों की तरफ बढ़ता रहता है। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, यानी जो व्यक्ति जो एम्प्लॉई है उसकी और उस ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस में भी बढ़ती है। कारण ये कि जब विचारों में क्लियरिटी आती है, उसके नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, तो धीरे धीरे जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी एक व्यक्ति का इफ़ेक्ट आसपास के बहुत से लोगों पर पड़ता है, और लास्टली पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो इफ़ेक्टिवनेस है उस पर भी इफ़ेक्ट होता है। द नेक्स्ट वन इज क्लियर परसेप्शन, यानी स्पष्ट पूर्व विचार। सेंडर और रिसीवर के मन में उस मैसेज के प्रति बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और लेकिन वो क्लियर जब हो पाते हैं जब उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका जो है स्ट्रॉन्ग होता है, तब उसकी जो है अंदर के विचार बाहर आ पाते हैं। द नेक्स्ट वन इज अडेप्टेबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी जो उसका व्यक्तित्व है उसके अनुरूप वह व्यक्ति बढ़ता है। यानी एक व्यक्ति के इंटरनल स्टेट में उसकी क्या सीख, उसका एटीट्यूड, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी वैल्यूज़, उसके नॉर्म्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू इन्हें बाहर निकाल कर एक कम्युनिकेशन के माध्यम से उसका पूरा व्यक्तित्व विकास हो पाता है। तो नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड अर्थात सकारात्मक दृष्टिकोण। एक व्यक्ति का एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट के थ्रू उसे पॉजिटिव दिशा में बढ़ाने में हेल्प मिलती है। द नेक्स्ट वन इज सोशल कल्चरल कोऑर्डिनेशन, सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय। सेल्फ डेवलपमेंट से एक व्यक्ति जो है बहुत लगातार गहन अध्ययन या मनन करते हुए अपने लिए, समाज के लिए सोचता है, उसके बिहेवियर में, उसकी रहन सहन में निरंतर जो है वो इम्प्रूवमेंट होता रहता है। तब ऐसी दिशा में उसके जो मैसेजेस होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग और स्वच्छ छवि वाले बन जाते हैं। थैंक यू।